उधर राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा से स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर ने खास बातचीत की, जिसमें समाजवादी पार्टी के भीतर मचे घमासान से लेकर राहुल गांधी के बयानों पर दिनेश शर्मा ने खुलकर अपनी राय रखी। दिनेश शर्मा ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि 60 से 65% विधायक उनकी नीतियों से सहमति नहीं है। पार्टी में नकारात्मकता हावी है। कभी अंबेडकर तो कभी गांधी पर टिप्पणी करने वाली सपा आज अंदरूनी कलह से जूझ रही है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के बयानों पर भी निशाना साधा और कहा पाकिस्तान उनके बयानों को संयुक्त राष्ट्र में सबूत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के मजबूत कैडर पर जोर दिया। बताया कि हर रोज सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ रहे हैं जो सत्ता के शिखर तक पहुंचते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके लिए आराध्य है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सुबह समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक ट्वीट करके धमाका किया कि उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है। अब वो पार्टी के विधायक कहां जाएंगे, क्या करेंगे? जो कि ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में भाजपा के लिए क्रॉस वोटिंग की है और क्रॉस वोटिंग में उनको 3 को निकाला गया, बाकी अभी 6 के बीच में विचार चल रहा है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा मेंबर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि आप उनको निकाला गया, पहले तो ये क्यों निकाला गया? अब देखिए, समाजवादी पार्टी का आंतरिक मसला है और ये तो वही बता सकते, मैं तो नहीं कह सकता हूँ। और आप लोगों के माध्यम से यही पता चल रहा है कि उनकी पार्टी में उनकी नीतियों से वो सब सहमत नहीं है। तो ऐसी अगर संख्या करो तो मैं समझता हूँ कि 60 से 65% उनके विधायक उनकी नीतियों से सहमत नहीं है, पार्टी की नीतियों से। तो अभी तो 3 निकाला है। हमको लगता है कि इनको अभी कम से कम 20-25 लोगों को निकालने की, अगर इसी बेस पर निकालना चाहे सकारात्मक भूमिका, उसके बजाय नकारात्मकता का जो एक जोर है वो समाजवादी पार्टी के आंतरिक विद्रोह का कारण है। कभी कभी सवर्णों को गाली दे दें, कभी अंबेडकर जी के अपमान कर दें, कभी पहले आपने देखा होगा कि मायावती जी पर ही अटैक हो गया था, बंद दुकान तुम्हारी और खुली दुकान हमारी नारा हो गया। तो उनकी जो नीतियां होती है उससे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस प्रकार के संस्कार और इस प्रकार की पार्टी की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते, इसलिए वो अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। और आज अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या है उनकी पार्टी में जो असहमत है, जो उनकी नीतियों से सहमत नहीं है। एक ही और, आपने पार्टी में बहुत संगठन में बहुत लंबे समय तक काम किया है और आपको कई राज्यों के, बड़े राज्यों का आपको प्रभारी बनाया गया है चुनाव के मौके पर। अब ये लोग जो पार्टी से निकाले गए, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको अपने शामिल करेगी? ना, ये कपोल कल्पित प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हर उन कार्यकर्ताओं के लिए, उन व्यक्तियों के लिए खुला रहता है जो पार्टी की नीति और रीतियों में आस्था रखते हैं। अभी तो समय के अनुसार है, कौन क्या करता है, ये प्रश्न का उत्तर मैं समझता हूँ बेहतर तरीके से वो सम्मानित विधायक लोग ही दे सकते हैं। एक ही और राष्ट्रीय स्तर पर चाहूंगा, पुलवामा कांड के बाद ये कांग्रेस के मुखिया यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि एक सदन सत्र बुलाया जाए ताकि उसमें खुली बहस हो सके। और वो खुली बहस तो सड़क पे कर ही रहे हैं। आदरणीय राहुल जी का जो स्टेटमेंट है, वो सारे स्टेटमेंट उनके और खड़गे जी के, जयराम रमेश जी के जो स्टेटमेंट है, वो सारा संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान ने प्रस्तुत किए। इससे बड़ी बहस वो कर सकते हैं। ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए वो आराध्य बन गए कि वो बोलते हैं भारत में और फायदा करता है वो पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इनके हर बयान को लेकर तत्काल संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के खिलाफ सबूत के आधार पर प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से हम, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार लोगों का मतलब नए लोगों का रुझान बढ़ रहा है और वहीं पे विपक्ष में यानी समाजवादी पार्टी के नेता अभी भी 2-3 विधायक हटाए गए, मतलब पार्टी से निकाले गए। फिर मैं उस मुद्दे पर आना चाहूंगा डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगा, डॉक्टर साहब ये बताइए, एक आपसे और मैं आपके अभी आपके आवाज पे आया था, एक दूसरा सवाल है जो कि राजनीतिक नहीं है, आपकी कार्यशैली पे है। मैं लगातार कई घंटे से देख रहा हूं ये लोग आ रहे हैं और आपके पास लगातार कोई समस्या लेके आ रहे हैं, तो ये समस्याओं का पुलिंदा क्यों बढ़ रहा है? नहीं, तो हम, ये तो स्नेह होता कार्यकर्ता का, कार्यकर्ता अपने पास जाता है।
मैं पार्टी में बहुत समय से काम कर रहा हूं, इसलिए वो आता है। प्रतिदिन 1 से 1.5 हजार के आसपास कार्यकर्ता या जनता के आम लोग आते हैं और उनकी जो समस्याएं होती है उसको हम लोग पूरा करते हैं। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो माननीय सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि या पार्टी के पदाधिकारी अपने अपने जिलों में उनकी समस्याओं को निस्तारण करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए इस प्रकार की प्रवृत्ति ये आम व्यवहार के अंतर्गत आती है। तो जो कार्यकर्ता आते हैं उनकी किस प्रकार की समस्याएं और कैसे आप सॉल्व कर लेते हैं? आपने मुझे लगता है 2 घंटे तो देखे ही है। 2 घंटे में आपने 700-800 लोगों को कम से कम देखा होगा। बहुत सारे लोगों की कुछ जेन्युइन समस्या होती है, बहुत सी विषयों की जानकारी के ना कारण होती है, और बहुत सी ऐसी होती है जो वो तत्काल चाहते कि उसका निवारण हो, और वो स्थानीय स्तर पर भी उसका निवारण होना वाला होता है, लेकिन वो इसलिए जाते हैं कि ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए भी आते हैं। लेकिन जो भी आता है वो हमारा वो कार्य करता है जिससे हमको सत्ता शिखर पर पहुंचाया है, इसलिए वो हम सबके लिए आराध्य है, और उसकी समस्या का निवारण हो ये हर पार्टी के नेता का दायित्व कर्तव्य दोनों है। ये हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा मेंबर है, और आज हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि डॉक्टर दिनेश शर्मा जो जनता की समस्याएं थी उनको सॉल्व करने के लिए तुरंत के तुरंत फोन लगवाते थे। जिस विभाग में काम होता था उस अधिकारी को फोन लगा करके तत्कालिक निस्तारण करने की कोशिश कर रहे थे। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ।